हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं। आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सारा पिछला रिवाइज जो हम हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में पढ़ चुके हैं। अभी तक जितना भी पढ़ चुके हम उसे रिवाइज क्यों करेंगे, क्योंकि अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन की रिएक्शन है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, किस तरीके से हमें H+ डोनेट होता है, किस तरीके से हमारा डबल बॉन्ड टूटता है। इन सारी बातों से पढ़ने से पहले मैं आपको पिछली क्लास से रिवाइज करा दूं ताकि आपको वो पढ़ने में प्रॉब्लम ना पड़े। तो सबसे मेन क्या बात है, जब हम कोई भी रिएक्शन बनाएंगे तो हमें रिएक्शन बनाने से पहले हमें उनके चित्र आने चाहिए, हमारा सूत्र आने चाहिए कि हम इसका सूत्र, संरचना सूत्र किस तरीके से बनाएंगे, इसकी संरचना क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको पता है भाई कि हमें उसके घर जाना है ना, तो सीधे डायरेक्टली जब तुम्हें किसी के घर जाना होगा तो तुम्हें पता होगा तो सीधे उसी के घर जाओगे, है ना। जब तुम नई जगह जाओगे तो आप कभी हुआ भटकोगे, यार उसका घर कहाँ है, फिर उससे अलग जाओगे, यार वही हमें उनके घर पर जाना है ना, फिर पूछोगे कि हम उस वाली मार्केट में जाना, फिर हम यार वो वाली दुकान, मतलब किसी भी शॉप पर कोई जाता है, जैसे मान लो एक बात मेरी, जैसे आप हो, आपको पता है कि मुरादाबाद में वो दुकान वहाँ पर है ना, ठीक है, तो तुम सीधे डायरेक्टली वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर उतरोगे, सीधे डायरेक्ट पहुँचोगे, है ना। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, जब तुम जाओगे तुम्हें पता नहीं होगी तो तुम वहाँ पर उतरोगे, इंपीरियल चौराहे पर उतरोगे, फिर वहाँ से पूछोगे कि उसकी उस वाले बुक वाले की दुकान कहाँ पर है, फिर जाओगे, फिर आगे पूछोगे, फिर वो कहेगा वो वहाँ पर है, तो इस तरीके से भटकोगे, है ना। तो इसी के मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपसे संरचना सूत्र और जो IUPAC नाम मैंने बताए थे और जो मैंने बात बताई थी, अगर वो आप सभी से आती हैं तो मैं अभी करा दूंगा, तो मैं अभी करा दूंगा, सारी रिएक्शन कराना अभी सिखा दूंगा। लेकिन क्या है, मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई बोझ हो, ठीक, दिमाग में ना टेंशन लेते हुए बिल्कुल फ्री होकर, अगर उस दिन भी नहीं आया तो आज आ जाएंगे सारे, मतलब जो 3 क्लासें या 2 क्लासें हो चुकी हैं उनका सारा टोटल आज रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या करना है, रिवाइज फालतू का रिवाइज नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा नाम भी सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, मतलब कुछ हर टॉपिक से नया एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम अब करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हमने पिछले पढ़ा था भाई कार्बन है, कार्बन पर कितने होते हैं ना, हमने पढ़ा था कार्बन। अच्छा सर तुम एक बात बताओ कि सर इन्हीं एग्जाम्पलों को बार बार क्यों लेते जा रहे हो, है ना, यही एग्जाम्पल क्यों लेते जा रहे हो। अरे मेरे भाई, जब इस तरीके का आएगा तभी तो मैं इस तरीके के लेते जा रहा हूँ भाई, जब इस तरीके का आएंगे तभी तो इस तरीके से लेकर आ रहा हूँ। बताइए भाई मेरे प्यारे से स्टूडेंट, बताइए आप क्या है ये, कैसे बनेंगे इनके संरचना सूत्र, है ना। मैंने इनके संरचना सूत्र बनवाने के लिए बात करी है, बताइए कैसे बनेंगे इनके संरचना सूत्र। देखो मेरी बात सुनो, सभी स्टूडेंट मेरी प्यारी सी बात सुनो, कैसे सुननी है, ध्यान से सुनो, कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, जब क्लास देखो तो आपकी एक एक बात, आपके एक एक बात दिमाग में उतर जानी चाहिए, है ना। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरी हर एक बात आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए। कैसे उतरेगी वो इस तरीके से उतरेगी। देखो मैंने आप सभी स्टूडेंट को बताया था, है ना, जिस स्टूडेंट ने वो पिछली क्लासें देखी है वो इसे देखकर बता देगा कि इसका नाम क्या है ना, बता देगा कि नहीं बता देगा, बिल्कुल बता देगा। हर एक चीज का, हर एक टॉपिक का एक 3-3 4-4 एग्जाम्पल करा हुआ इस क्लास में। अगली में तो मैं 4-4 5-5 6-6 10-10 एग्जाम्पल कराता हूँ एक एक टॉपिक के, है ना। इसी तरीके से तो आप सभी को पता है CH4 क्या भाई, मेथेन, है ना। चलो नाम ना पढ़ ले कोई बात ना, नाम निकालना सीख जाएंगे हम कैसे। देखो हमारे पास C है भाई, मतलब यानी कि C जो है हमारे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोल देते हैं हम हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन, इस तरीके से बोल देते हैं। अब भाई बात आती है क्या, अब इसमें एक बात आती है हमारी कि सर कार्बन 4 से ही क्यों जुड़ा, 6 से भी तो जुड़ सकता था, 5 से भी तो जुड़ सकता। तो मेरे भाई मेरी बात ध्यान में रखना, कार्बन 5 हाइड्रो बॉन्ड से नहीं जुड़ता, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ता, सिर्फ 4 से जुड़ता या 4 से कम। क्यों, क्योंकि वो उस पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने आप सभी स्टूडेंट को बताया था।
मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि 4 पे भी, और फिर दूसरी बात, हमारा जो हाइड्रोजन होता है उस पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या आप सभी के ये बात चमकी, ये बात समझ आई? बताइए मुझे। इसी के साथ हम अगली बात क्या करेंगे? अगला है हमारा C2H5। कंफ्यूज ना, बिल्कुल। अगर हमें दिख गया C2, अरे तो भाई C2 है तो हम C को 2 लिख देंगे। लो सर, C तो 2 लिख दी हमने। हाँ सर, C तो 2 लिख दी। अच्छा सर, H कितने? 5 है ना, 5। तो भाई H अगर 5 है हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा? अगर हमारे पास 5 है तो हमें क्या करना होगा? 5 नहीं, 5 वाला ही है, 5 वाला आदर्श आदर्श, क्योंकि हर टॉपिक अलग तरीके से समझाया हमने। इस तरीके से समझाया तो इस तरीके से समझाएंगे C2 तो C4 है, क्योंकि वो C2H5 ये है ना, तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब ये है हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा? भाई आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है यार, दर्द सा। तो ठीक, अब ये हमें क्या करना होगा? भाई मतलब C2 लिख दिया। अच्छा सर, H कितने हैं? सर H जो है हमारे पास 4 थे, तो सर एक कार्बन से एक H जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन से दूसरा H जुड़ जाएगा, एक कार्बन से एक H जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन से दूसरा H जुड़ जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास? सर कुछ बच्चों ने इस तरीके से करा होगा कि हाँ फिलहाल तो वो सही भी है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये किस तरीके से जुड़ता है, मैं इसीलिए समझाने के लिए मैंने 4 रखा। 4 क्यों रखा? क्योंकि 3 बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बना लिया होगा इस तरीके से। अच्छा, गलत क्यों हो जाएगा? देखो C2 कितने भाई? C2 है, हमने सर C2 लिख दिया, ठीक है भाई सर 2 लिख दिया। अच्छा, मैंने कहा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पे जरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो लगा दे। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लगा दिए उसमें। सर मैंने लो लगा दिए सर, आपने कहा तो मैंने लगा दिए 4 इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। मैंने कहा चलो भाई लगा दिए, तो कौन सा बॉन्ड किससे जुड़ रहा है? तो देखो भाई C कार्बन से जुड़ रही है, तो ये तो जुड़ रही है ना, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन से जुड़ रहा है ना, 2 कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहा है, ठीक। अब इसी के साथ सर ये है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा क्या? ये भी जुड़ेगा, हाँ भाई ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक। अब ये क्या सर? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। अरे ये भी सर, ये क्यों नहीं जोड़ा? ये क्यों नहीं जोड़ा? ये भी तो जोड़ सकते थे। हाँ जोड़ लो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इन पे हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ क्या नहीं, इन पे जुड़ते, किसी पे भी जोड़ सकते हो, ठीक, ये नहीं कि इन्हीं पे जोड़ना। अच्छा सर, तो सर ये दो जो बचे ये क्या है? तो मैंने कहा सर, मैंने कहा मेरे प्यारे से स्टूडेंट, ये जो दो है ना, ये इससे बॉन्ड बना लेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। सी मतलब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। ये है हमारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, प्योर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, देखने को मिलेंगे, तुम्हें दर्शाया जाएगा, इस तरीके से बनी होगी, फिर इस तरीके से बना होगा, फिर इस तरीके से बना होगा, तो यहाँ पर प्लस के H दिया रखा होगा हेलोजन, तो तुम्हें क्या बनना है वो बताना होगा। तो वो आपको मैं सारी चीजें तोड़ तोड़ कर बता दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जुड़े रहे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश। अब अरे सॉरी, वो नोट कर लेना, मैंने जो लिखा था उसे आप उसको जो आप मैंने जो लिखा था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इससे अगला एग्जाम्पल, अरे सर अभी तो ये पिछला वाला भी रह गया, नंबर 3। हाँ नंबर 3 एग्जाम्पल रह गया। मैंने कहा मेरे भाई मेरे पास कितना, मैंने कहा सर 3, मैंने कहा C2 है सर, बिल्कुल सर बात है सर 2 है सर। मैंने कहा सिर्फ 2 है तो दोनों पे कितने हाइड्रोजन कार्बन होते हैं? एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी को पता चल चुकी होगी ये बात। ये इससे बॉन्ड बना लेगा। अच्छा सर H कितने? 5 है, तो मेरे भाई एक H ये हो गया,
है ना। एक एच ये हो गया, अच्छा एक एच ये हो गया, अच्छा एक एच ये हो गया, अच्छा एक एच ये हो गया। पूरे एचओ की संख्या बढ़ते हैं जितने भी बॉन्ड होंगे, ठीक। अच्छा सर, सर इससे अगली संख्या क्या, मैंने कहा भाई ओ है, ओ। अच्छा सर, सर ओ है तो सर ओ पर तो एक दो तीन चार पाँच छः, सर छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जिसमें के दो अयुग्मित होते हैं और दो युग्मित होते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा भाई हाँ होते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये कार्बन से जुड़ जाएगा और ये एक इसके पास एच है तो ये एक एच इससे जुड़ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। क्या बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को? क्या आप सभी को ये बनता हुआ नजर आ रहा है? बताइए मुझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम बिल्कुल आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत तेज यार, बहुत तेज करते हैं। ओहो, ठीक है। अब आगे क्या करने वाले हैं हम, आगे दे दिया हमें दे दिया C2H5ONH2। अरे दे देते हैं बिल्कुल, C2H5। चलो आगे भी करेंगे सिर्फ पहले से इसे नोट करो। अच्छा हमारे पास ये दे दिया, बिल्कुल सही, हमें दे दिया ये। तो हमें ये कैसे करना होगा, तो हमें ये कैसे करना होगा, बड़ी कर कैसे करना होगा। अच्छा कैसे करना होगा बताइए आप, मुझे कोई बता सकता है कि कैसे करना होगा, ये बता सकता है कोई, बता सकता है ये कैसे करना होगा। हमारे पास ये है, हमारे पास दे रखा सी मतलब दो, सी दो है, तो सी दो है तो इन पे दोनों पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है मेरे भाई, 5 हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखे हैं ना, तो एक पे 2 लग जाएंगे और इस पे भी 2 लग जाएंगे। बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर। इसके बाद क्या भाई ओ, तो एक या युग्मित इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, तो इसे क्या करना होगा, तो इसे करना होगा क्या, एक मतलब ओ यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये जुड़ा हुआ है, तो एक इसके पास हो जाएगा तो एक इससे जुड़ जाएगा, तो एक ये एन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक एच इसके पास ये हो जाएगा और एक एच इसके पास। मेरे प्यारे से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है वो कंफ्यूज क्यों होंगे। आइए सही से समझाता हूं आपको। आपने सबसे पहले देखो सी कितनी है मेरे भाई, सी 2 है, सी 2 है। लो अब आप बताओ तो, सी 2 है सर, सी 2 लिखिए बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर करके बताऊंगा। सी 2 है भाई, सी 2 है सर, बिल्कुल लो 200 है, तो सी 2 है। कितने हाइड्रोजन है सर, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया और एक हाइड्रोजन ये लगा दिया और एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, बिल्कुल सही सर, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया और एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, 5 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन हो गए। इससे अगली संख्या क्या ओ है सर, ओ है, तो ये क्या हो गया भाई हमारा, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये एक बॉन्ड, हाइड्रोजन पे कितने बॉन्ड होते हैं भाई, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 2 युग्मित होते हैं, है ना, 2 युग्मित होते हैं, 2 अयुग्मित होते हैं। अब ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये वाला जो है मेरे भाई ये जुड़ जाएगा हमारे, अगला संख्या क्या है, एन से जुड़ जाएगा। अच्छा एन पे कितने होते हैं, 3, तो एक अयुग्मित तो ये जुड़ गया और एक अयुग्मित ये वाला बचा और एक अयुग्मित ये वाला बचा। बताइए आप, क्या आपके ये सभी के क्लियर हुआ, ये बताइए आप सभी को क्लियर हुआ। अच्छा क्लियर हो गया, बिल्कुल फ्रेश क्लियर है, क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं, अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम कुछ नामों की तरफ। नाम क्यों बताना है जरूरी समझ रहा हूं मैं भाई आप सभी को, क्योंकि ये आए आपको मैंने बताया था हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन मतलब एक्स। कौन कौन आते हैं हैलोजन में हमारा, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा मैंने बताया था इन सभी तत्वों को कैसे लिखते हैं हम भाई,
अगर जब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो F को लिखते हैं फ्लोरो और Cl को लिखते हैं क्लोरो और Br को लिखते हैं ब्रोमो और I को लिखते हैं आयोडो। क्या आप सभी को ये क्लियर है? मैंने सारी क्लासें करा दी है, ये सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। अगर इतनी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो फिर क्लास रिवाइज भी नहीं हो पाएंगे हमारे दोनों। अच्छा, हमने ये पढ़ा, हमें दे दिया सर, हमें दे दिया क्या क्या दे दिया हमें, CH3F2 CH3F2 C2F2 C2Cl2 CH3Br CH3Br। अच्छा सर, अब मैं पूछूं, देखो सारे एग्जाम्पल नए हैं, है ना। अब मैं पूछूं आपसे कि इनके नाम क्या, तो मैंने बताया भाई एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम। अच्छा, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, हमसे स्ट्रक्चर बनानी आएगी तो कैसे बनाएंगे? एक कार्बन है, अच्छा सर, एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन, कितने आयोडीन इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, 2 पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर जुड़ेगा, ठीक है। फिर एक पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा और एक इधर फ्लोरीन जुड़ जाएगा, इसे यहाँ को लाकर यहाँ कर देते हैं, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, फ्लोरीन जुड़ गया। इसमें क्या हो गया सर? इसमें भी जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, एक सी है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और 2 क्लोरीन है सर। इसमें जोड़ दो भाई, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओ एक ब्रोमीन, लो सर। अब हमें इसके IUPAC नाम कैसे लिखना होगा, तो वो है सबसे मेन बात, कैसे लिखना होगा तो मैं बताता हूँ। आप सभी, मैंने अपने प्यारे स्टूडेंट सभी से बताया था कि सबसे पहली बात, एक कार्बन को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? मैथ लिखते हैं, है ना। एक हाइड्रोजन बॉन्ड को लिखते हैं मैथ। अच्छा, फिर लिखते हैं इसे, जब सिंगल बॉन्ड होता तो ANEN लिख देते हैं, कोमा लगा दो। फिर ये भाई ये क्या है? फ्लोरीन, मतलब हैलोजन, तो हैलोजन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को क्या कहेंगे हम? हैलोजन में फ्लोरो, क्या कहेंगे? फ्लोरो। तो ये हो जाएगा फ्लोरो। अच्छा, फ्लोरो, अच्छा ये फ्लोरो हो गया तो सर, तो ये हमारा नाम मेथेन फ्लोरो हो गया। नहीं भाई, फ्लोरो कितने? 2, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं हम? डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो 2 के लिए डाई, तो ये हो गया डाई, तो ये हो गया मेथेन, मेथेन डाई फ्लोरो। अभी भी ये नाम सही नहीं है, तो ये सही कैसे होगा? तो सबसे पहले लिखते हैं हम हैलोजन को, तो हैलोजन क्या है हमारा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? हैलोजन को, तो हैलोजन क्या है हमारा? डाई, डाई फ्लोरो मेथेन। मेरे प्यारे से स्टूडेंट, ये हुआ इसका नाम मेथेन, डाई फ्लोरो मेथेन। अच्छा, एक बात बताऊं छोटी सी, एक कोई टीचर था, मतलब वो ये कह रहे बताइए हैं स्टूडेंट्स है कि हिंदी में लिखना कठिन है नाम, इंग्लिश में लिखना आसान है, इसलिए सब IUPAC नाम इंग्लिश में करा देते हैं, हिंदी में कोई नहीं कराता, ये कहा गया। अच्छा, हमारी केमिस्ट्री का मतलब क्या है, या किसी भी चीज़ का, कि हर एक साइंस को आसान से आसान तरीके से बनाकर लिखो, लिखो। अच्छा, AN हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, है ना। अगर इसे इन, तो इसे लिखते हैं हम ENE, इन, है ना, और उसे लिखते हैं आई, इस तरीके से आई, है ना। सबसे मेन बात क्या, सबसे आसान बताओ? 12th क्लास में पढ़ोगे बस इंग्लिश में, बाकी नहीं, 12th क्लास में पढ़ोगे सॉरी हिंदी में, बाकी आपको सब इंग्लिश में मिलेगा, तो काय में पढ़ना चाहिए आपको, ये बात है, किसी की बातों में ना आना।
इसी के बाद क्या है, डाईफ्लोरोमेथेन। अच्छा, इसी के साथ अगला आते हैं हमारे पास, अगला क्या, एक और अगला क्या है हमारे पास भाई, एक कार्बन है सर, हमने एक कार्बन लिख दिया, लो एक कार्बन के लिए हमने लिख दिया सर मैथ लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, मैथ। वो वाला मैथ नहीं, वो उसकी मैथ की स्पेलिंग अलग होती है, मैथ लिख दिया। ठीक, अब ये मैथ लिख दिया सर, कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ANE लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। अब क्लोरो कितने हैं भाई, क्लोरो कितने, दो लिखने, तो डाई लिख दिया। तो Cl क्लोरीन कितने, दो, तो डाई लिख दिया। तो क्लोरीन को हम हैलोजन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, तो हो जाएगा डाई क्लोरो मेथेन। क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो मेथेन। अच्छा सर, तो हो गया। तीसरा ले लो, तीसरा क्या है हमारे पास, मेथेन। क्या है हमारे पास, एक कार्बन है तो मैथ लगा देंगे, दो कार्बन है तो, दो कार्बन है तो एक लगा देंगे। अब मैथेन हो गया, बी आर मतलब मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANEN लगा देंगे। बी क्या है हमारा, ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। तो ये हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, ब्रोमो, ये हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। क्यों, क्योंकि एक, क्या आप सभी को ये दिख रहा है ना, आप सभी स्टूडेंट को ये दिख रही है मेरी वीडियो, बिल्कुल साफ दिख रहा। इससे अगली बात क्या है सर, है ना, इससे अगला क्या है भाई, आपको हैलोजन के बारे में सभी को पता लग गया ना, है ना। हाँ, इससे अगली क्या, अब इसके नाम नहीं लिख पाऊंगा मैं, बहुत जल्दी से रिवाइज करूंगा भाई, बहुत टाइम हो जाएगा फिर। अच्छा सर, मैं पूछूंगा आपसे, इनके नाम बता दो बस जल्दी से, इनके नाम बता दो, जितने जल्दी बताओगे इतने आसान है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कितने कार्बन है ना। सबसे पहले क्या देखना है हमें कि कितने कार्बन है। तो मेरे भाई कितने कार्बन है, एक दो तीन चार। तो चार के लिए क्या लगाते हैं भाई, मैं एक बार रिवाइज कर दूं, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ। दूसरे कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पैंट, छह कार्बन के लिए हैग, सात कार्बन के लिए हैप, आठ कार्बन के लिए ओक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉट, 10 कार्बन के लिए डेट। ठीक, तो चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट लगा दिया। अच्छा, कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, मतलब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन, ये हो गया इसका। ठीक, अब इधर आ जाओ, मेरे भाई लगा देना, क्या जा रहा, हमें इधर देखना है भाई कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छह, छह कार्बन है। तो छह के लिए क्या लगाएंगे भाई, बताओ जल्दी। छह के लिए क्या लगाए, पांच के लिए पेंट, और छह के लिए, छह के लिए बताओ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे छह के लिए, एक बार और बताओ बताओ। एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे मेरे भाई, प्यार से सुनो, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एक कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेन, छह कार्बन के लिए, छह कार्बन के लिए सेप, सात कार्बन के लिए सेप, आठ आठ कार्बन के लिए ओक, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, कितने लिख देते हैं हम, कितने हो जाते हैं, मतलब सात, आठ कार्बन के लिए कितने हो जाते हैं, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कार्बन। अब हमें सात कार्बन, सात कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम भाई, क्या लगाएंगे,
हेक्ट लगा। अब 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? 1। इसमें डबल बॉन्ड है तो हमें इसमें नंबरिंग देनी होगी। जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा, किधर से पड़ रहा? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4, इधर से 4 पे पड़ा, इधर से 3 पे पड़ा, तो इसे क्या लिख देंगे भाई? ये सफिक्स मतलब हाइफन लगा देंगे। हाइफन लगाने के बाद हाइफन लगाने के बाद कितने पे पड़ रहा है हमारे? 3 EN, हेक्ट 3 I इन होते। ठीक, अब इसी तरीके से याद आ, अब इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 1 2 3 4 5, और थोड़ा सा और आसान और तरीके से और बड़ा कर दूं। अच्छा ये लो, ये लीजिए। अब आएगा मजा। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या? एक। अच्छा हमारे पास कितने कार्बन है पहले गिनती कर लो। किधर से मतलब सिंगल बॉन्ड है तो गिनती नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड है तो गिनती करेंगे। डबल बॉन्ड है यहाँ पर है, किधर से पास में पड़ रहा? 1 2 3 4 5 6 7। अरे तो 3 पे पड़ रहा, 1 2 3 4, इधर से 4 पे पड़ेगा तो 3 पे पड़ रहा। तो कार्बन कितने? 7। तो 7 के लिए क्या लगाया भाई हमने? हेक्ट के बाद हमारा क्या है? हमारा है क्या? हमारा है क्या? मेरी समझ में नहीं आई। क्या क्या है हमारा? ये डबल बॉन्ड कितने पे है? हाइफन लगा 3 पे। 3 पे डबल बॉन्ड है, इसे भी सेम। 1 2 3 4 5 7, 3 पे ये, तो ये तो सेम है, दोनों का सेम है। दोनों से का सेम है भाई, दोनों का सेम है। एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, है ना? दोनों का सेम हो रहा है भाई, तो हम एक बढ़ा दो। दोनों का नाम सेम हो रहा है, दोनों यहाँ पे लेके हो जाएंगे तो नहीं कर देना उसको, छोड़ो। तो अब गिनती कर दो हम, अब गिनती कर दो, अब गिनती कर दो, अब गिनती कर दो। गिनती करो किधर से? 1 2 3 4 पे बैठ रहा, 1 2 3 4 4 पे बैठ रहा, तो किधर से गिनती करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लिए ऑक्ट लगा दो। ठीक, हाई पर 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 EN, ये टी है भाई, है ना? अब इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये 7, तो इधर किधर से गिनती करेंगे भाई? इधर से, जिधर से डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड नहीं है तो कौन सी संख्या देखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किधर से? इधर से 1 2 3 4 5 6 7। मेरे भाई ये मैं क्लास रिवाइज करा रहा हूँ, सही है ना? कभी आप सोचो कितनी तेज करा दी। इसी के साथ क्या करना है हमें? इसी के साथ करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें सबसे पहले किधर देखना, किधर से पास में? इधर से। कितने कार्बन हमारे पास? 7, तो इसे हो जाएगा हैव। ठीक, हाइफन लगा दो, 1 2 3 3 है, 3 बाई EN, 3 बॉन्ड के लिए बाई एन ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई एन ई। ठीक, तो आई होप कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारी कल जो क्लास होगी वो क्लास होगी हमारी किसके आधार पर होगी? वो होगी हमारी हेलो एल्कीन और हेलो एलीन की रिएक्शनों के आधार पर। कैसे बनती है रिएक्शन है, कैसे होते हैं बॉन्ड, कैसे टूटता है बॉन्ड, किससे संतुलित होती है रिएक्शन है। तो आई होप कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।